हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम गणित की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएससी इसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, आप जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान दे रहे हैं या बना रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है और जिस दिनांक को आप तैयार करें तो वो दिनांक लिख दीजिए। तो देखिए, मैंने ये दिनांक लगा दी थी। मैंने आज की नहीं, बात की कभी कोई दिनांक जरूरी नहीं, आप जिस दिनांक बनाए वो दिनांक आप लगा दीजिए। विषय हो जाएगा आपका गणित विषय की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करें। समय हो जाएगा आपका 30 मिनट और कक्षा हो जाएगी आपकी 7। और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है त्रिभुज का कोण योग गुण। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर आपको और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी या सभी विषय से संबंधित पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। मित्रों, इसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो है आपका शिक्षण उद्देश्य। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध, तीसरा है ज्ञानोपयोग, चौथा है अभिरुचि और पांचवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से इच्छा की शिक्षण के उद्देश्य, इच्छा की आपको शिक्षण के उद्देश्य लिख लेना है। शिक्षण के उद्देश्य लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या। शिक्षण के उद्देश्य मतलब ये कि छात्र द्वारा बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षण में बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा या शिक्षण लेके बच्चे क्या परिवर्तन ला सकते हैं, वही आपके शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। इच्छा की आपको शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो है आपकी सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर आपको लिख देना है चौक, डस्टर, लपेट, पला करने कक्षा उपयोगी जितनी भी सामग्री जो शिक्षण में जो सामग्री सहायता करती है वो सारी शिक्षण सामग्री कहलाएगी। इसके पश्चात लिखेंगे आप शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, शिक्षण विधि प्रविधि जो व्याख्यान से प्रश्नोत्तरी विधि, और पूर्व विज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज का कोण युग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा के इसमें लिखिएगा क्रम संख्या, छात्रादेव क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। ये 3 कॉलम बना लीजिए। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप थोड़ा समझ लीजिए प्रस्तावना प्रश्न होता है क्या। प्रस्तावना प्रश्न तात्पर्य ये है कि छात्राध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा इसके अंदर बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और जिसके अंदर कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो इसके अंदर आप प्रश्न जो वो किसी भी प्रकरण से संबंधित या जो आप प्रकरण पढ़ा है उससे संबंधित पूछ सकते हैं या अन्य प्रकरण से संबंधित पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अंत के अंदर आपको जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उससे आपको इन प्रश्नों को जोड़ते हुए अंत के अंदर उस प्रकरण के ऊपर लेके जाना है। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए और अंत में आप एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। उस समस्या का समाधान छात्र अध्यापक द्वारा नेक्स्ट का हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आपन त्रिभुज के कोण के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात आता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण लगा लीजिए और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम प्रकार ये कॉलम बना लेने। कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है त्रिभुज का कोण योग प्रमेय। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। इसके जो विकासात्मक प्रश्न है आप उन सभी विकासात्मक प्रश्न को लिख लीजिएगा। उसके पश्चात आता है आपका छात्र अध्यापिका कथन। तो लिखेंगे यहाँ प्रमेय, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसकी उपपत्ति होती है वो लिखेंगे। एक त्रिभुज PQR है तथा एंगल 1 2 3 त्रिभुज के कोण है। सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो भुजा QR के लिए समांतर इसके सम्मुख शीर्ष P से होकर एक रेखा XPX खींचते हैं तथा XPY एक रेखा है। अतः एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। परंतु XPY समांतर है किसके QR के तथा PQ और PR तिर्यक रेखाएं, इसलिए एंगल 4 बराबर एंगल 2 और एंगल 5 बराबर एंगल 3 एकांतर कोण के युग्म हो जाएंगे। तो एंगल 5 4 और 5 के मान 1 में रखने पर एंगल A2 प्लस 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, अर्थात एंगल 1 2 3 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इसके जो बोध प्रश्न आप इन बोध प्रश्न को लिख लीजिए, हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने चार्ट वगैरह बना रखा है और ये आपका हो गया श्याम प्रकार। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें परिपूर्ण कर लेनी। जो बहुत प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो बच्चों को पढ़ाया है उससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं या भटके नहीं, इस वजह से ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात जो द्वितीय आपका शिक्षण बिंदु वो है प्रमेय।
तो इसकी प्रमेय लिखेंगे आप, या विकासात्मक जो प्रश्न है इसके, इस सारे विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। तो इसकी जो प्रमेय है वो लिखेंगे आप। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उसे इस प्रकार बना, बहिष्कोण दोनों अंतः बहिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसकी जो उपपत्ति होगी उस उपपत्ति को लिखेंगे। एक त्रिभुज ABC है जिसके इस प्रकार से ये सारे गुणधर्म होंगे, इन सबको आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आपको आगे लिखना है, या आगे लिखेंगे आप इसकी सहायक सामग्री या सामपट कार्य, जो भी छात्राध्यापक क्रिया वगैरह सारी चीज़ें, इन सारे को एक साथ लिख लीजिए। जो छात्राध्यापक कथन है उसको उतार लीजिए आप। और इस प्रकार से आपकी जो सहायक सामग्री, इसके अंदर देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के अंदर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, इस प्रकार से मैंने सारों को नाम दिया। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को लिख लीजिए। तो देखिए मैंने इसको किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी सारी मैंने इसके अंदर क्रियाविधि दी है कि एंगल 3 बराबर, एंगल 4 बराबर, सारी मतलब जो प्रत्येक चीज़ आती है उसको मैंने इसमें बताया है। तो एंगल 3 बराबर 180। तो आप इन सारी समीकरण जो मैंने बनाए, समीकरण एक में मान रखना, फिर उसको सारी को कंसेट करना, एक जगह इकट्ठा करना, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ध्यानपूर्वक आप इन सबको उतार लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि सिद्ध करना है एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज ये पड़ा हुआ आपके सामने। तो एंगल 1, 2, 3 बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तथा एंगल 3 व 4 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ये सरल कोण है, ये वाला सरल कोण के बारे में आप थोड़ा समझते ही होंगे। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ जो मैंने प्रत्येक बाय प्रत्येक लिखा है तो उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। और इसके जो बोध प्रश्न आते हैं वो बोध प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और जो इसकी श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य के अंदर देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड के अंदर पूरा श्यामपट कार्य आपको डिनोट करवाया है। तो श्यामपट कार्य को आप संपूर्ण रूप से लिख लीजिए। इसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी नेक्स्ट, वो है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। और मूल्यांकन प्रश्न आपको बच्चों को दे देना है। ये मूल्यांकन प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपने जो बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा या आप द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो आपको मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बना लें, जरूरी नहीं जो मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। केवल मात्र आपका एक ही उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना, कि आपने जो पढ़ा है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, इस बात की आपको केवल एक बार से जानकारी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपकी क्या मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न आप लिख लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। और बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से अपने गृह कार्य को कर सकें और जो अपना खाली समय है उसका सदुपयोग कर सकें। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। ये हो जाएगा आपके बच्चों के लिए गृह कार्य। तो इस प्रकार जैसे मैंने दिए उसी प्रकार से आप गृह कार्य दे सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, अगर आपको पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।